हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वी विल स्टार्ट विद बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ द सीए फाउंडेशन कोर्स। दिस इज़ ए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, एमसीक्यू आते हैं तो वी हैव टू फोकस इट ऑन वेरी वेल। सो हम लोग बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है 11th 12th के काफ़ी बच्चे यहाँ पर इकोनॉमिक्स को जानते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पर इकोनॉमिक्स को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है। पूरा बेस से स्टार्ट करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस है पूरी बुक के अंदर। एट द एंड ऑफ लिटिल ऑफ बिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। कुछ चैप्टर हैं मैक्रो के, बट एमसीक्यू का पेपर है, आपको याद एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। So I am here to help you in this case. So we will start from the chapter 1 of the business economics, nature and scope of business economics. So इसके अंदर इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग कि what is economics, business economics क्या है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या और डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक्स में और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। So I am your teacher Pranav Pargal who is going to teach you about this. So सबसे पहले विल स्टार्ट विद द टर्म बिजनेस। ठीक है, बिजनेस जो है एक वर्ड, हमको एक चीज़ याद रखनी है, वी विल ऑलवेज स्टिक टू द सिलेबस जितना बुक में है। आपके पास आईसीएआई ने स्टडी मटेरियल्स के अंदर दिया हुआ बिजनेस, हमको ये करना है कि हम उसके अंदर स्टिक रहें। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोग सोचेंगे सीए को इकोनॉमिक्स का क्या काम है। क्यों भाई, आपका बिजनेस वैक्यूम में नहीं चलता। इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स एज वेल। एनवायरनमेंट फैक्टर्स बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा, फिजिकल पॉलिसीज़ हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ है, वो भी तो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। So that's why we have to study, we have to know about the business economics, know how about the business economics, कैसे वो काम चलता है, क्या वो करेगा। So starting from the term business, अब business क्या है? Business is an economic activity for you. It is an economic activity. Economic activity का मतलब आपको पता होगा, दो किस्म की activities होती है, one is economic, one is non economic। ठीक है, सॉरी फॉर द राइटिंग, आई राइट इट डाउन अगेन। दो किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, वन इज़ द इकोनॉमिक एंड अदर इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? दे ऑलवेज आर डन फॉर टू अर्न द लाइवलीहुड। जैसे कि टू अर्न द लाइवलीहुड ऑफ द पर्सन, जब प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए जो चीज़ है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कोई डॉक्टर है, वो अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देख रहा है एंड ही टेक्स फीस फॉर इट। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज ट्राइंग टू अर्न लाइवलीहुड बाय इट। बट वही डॉक्टर अगर अपने घर पे अपने बेटे को देख रहा है ना, एंड ही टेल्स हिम अबाउट एनीथिंग, इट इज़ आउट ऑफ लव एंड कंपैशन, इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस को हमको अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, सेकेंड, बिजनेस रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, जिसका मतलब क्या है, वी ब्रिंग इनपुट फॉर द बिजनेस। हम मशीन में इनपुट डालते हैं, दूसरी तरफ से हमें आउटपुट मिलता है, और हम ये ट्राई करते हैं कि जो हमारा इनपुट है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। मतलब कि इनपुट अगर हम लोग कम से कम यूज़ करें ताकि आउटपुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेकेंडली, अब देखो इन बिजनेस के अंदर इनपुट क्या है। मेरे पास मैन है, मेरे पास मशीन है, मेरे पास मटेरियल है, रॉ मटेरियल, ये सब मेरा। बट इन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आर ओनली 4 इनपुट्स फॉर द बिजनेस विच आर कॉल्ड फैक्टर्स, FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हो गए हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को हम देते हैं रेंट, लेबर को हम देते हैं वेजेस, कैपिटल को हम देते हैं इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को हम देते हैं प्रॉफिट। रिमेंबर दिस, इफ देयर आर 4 इनपुट फॉर द बिजनेस आर दीज 4। अब देखो, बिजनेस समझ आ गया बिजनेस क्या होता है, ठीक है। अब हम इस पे आएंगे इकोनॉमिक्स पे, टू मेक यू ईजी। अब आपको आसान करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक सर, इकोनॉमिक्स शुरू कहाँ से होती है? ठीक है, पढ़ाने के लिए आपको मैं बेसिक डेफिनेशन सीधे पढ़ा दूंगा, बट उसका फन नहीं है। बट इकोनॉमिक्स को जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स क्या सिर्फ सर बिजनेस में फील होता है? इकोनॉमिक्स हर एक बंदे को फील होगा। अब आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि अभी आप समझ लो कोई बच्चा है 10th 9th में। अब क्या हुआ, उसका बर्थडे आज, तो उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ बेटा ये ले 1000 रुपीज़ दे दिए उसको कि 1000 रुपया लो, जाओ इन्जॉय योर डे, पार्टी करो, सब कुछ करो। ठीक है, सो अब वो 1000 रुपये से उसके दिमाग में आएंगी 5-6 चीज़ें करने को। यहाँ वो अपने दोस्तों को पार्टी दे देगा खुल के कि हाँ भाई चलो भाई पार्टी, ठीक है, सबको दे दी। यहाँ वो 1000 में से अपने आप अपने फैमिली को लेके चल जाएगा, बोलेगा चलो मैं खाना खा लेता हूँ मम्मी के साथ जाके। यहाँ उसके दिमाग में आएगा नहीं मैं मूवी देख आता हूँ। ठीक है, उसके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं बुक खरीद लूँ, कुछ सामान खरीद, कुछ पैसे सेव कर लूँ। ठीक है ना। अब
उसके पास वेरियस ऑप्शंस है, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स है, बट व्हाट विल ही चूज विच सेटिस्फाइज हिम मोस्ट, जो उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा वो वही करेगा. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सिचुएशन दैट कि रिसोर्सेज जो थी ना, अगर हमारे पास 1000 की जगह 5000 होता ना, हम सब कुछ शायद से सब कुछ कर सकते थे, बट हमारे पास पैसे सिर्फ 1000 रुपये थे. रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड थी, हमारे पैसे लिमिटेड थे, तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है. इच्छाएं हमारी, वांट्स कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड है, और उसके ऑल्टरनेटिव भी बहुत है कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ. पर मैं उसमें से वो चूज़ करूँ जो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे. ठीक है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आता है कि मैं अपनी मम्मी के साथ खाना खा के आऊँ. हो सकता है किसी को आता हो कि मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूँ. ठीक है ना, फॉर पर्सन टू पर्सन. अब यही डायलेमा जो है ना, इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बिकॉज देयर आर अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल देम. दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये जो वर्ड है, द वर्ड इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. दिस इज द मेन सिनेरियो जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स घूमती है. जब तक आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तब तक आप लोग उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढोगे कैसे उसको सॉल्व करना है. और हमको अब ये सोचना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हम यूज़ करें ताकि ये हम सब कर सके. गेटिंग माई पॉइंट. सो अब ये आपको क्या लगता है, क्या ये बिजनेसमैन ही फेल करता, हमारा बिजनेसमैन ही फेस करता है? नहीं, दिस डायलेमा इज फेस्ड बाय एवरीवन इन दिस यूनिवर्स. चाहे एक बच्चा हो, अब चाहे मैं बताता हूँ बिजनेस के एग्जांपल से सोचो कि हाँ भाई कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ करें. क्या हम लैंड यूज़ करें, क्या हम लोग लेबर यूज़ करेंगे ज़्यादा, क्या हम लोग, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें हम लोग, ये सब डायलेमा सब फेस कर रहे हैं. सो बाय दिस एग्जांपल वी गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये जो है इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसमें दो फैक्ट है. एक अनलिमिटेड वांट्स है हम लोगों की, और रिसोर्सेज स्कार्स है. स्कार्सिटी का मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय स्कार्सिटी. स्कार्सिटी इज जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा है सप्लाई से, हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हम लोग ना उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से स्कार्सिटी है. स्कार्सिटी होगी तभी हमारे को प्रॉब्लम अराइज होगी. ठीक है, इकोनॉमिक्स मूव्स अराउंड स्कार्सिटी, इकोनॉमिक्स मूव्स अराउंड अनलिमिटेड वांट्स. ठीक है, सो ये है. आई रीड दिस फ्रॉम हेयर. ठीक है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा आई मार्क, इट विल बी योर MCQ. आपको सोच याद रखना है. एग्जाम्पल दिया, मदर 500 रुपीज़ सेलिब्रेट करती है, सेलिब्रेट करने लेते हैं बेटे को, एंड देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू विद दैट मनी, लाइक स्पेंड ऑल, गिव पार्टी, क्लोथ्स. ठीक है ना, ये सब पैसे लिखे हैं. ठीक है ना, इसी जगह हमारे पास ये सब पैसे हो ना, 500 की जगह ये 501 है, 450 एक था, 350 एक था, 100 रुपये एक था, इतने सारे पैसे होते सब कर लेते. बट हमारे पास सिर्फ एक 500 रुपये तो हैं, कितना कुछ कर लेंगे. ठीक है ना, प्रॉब्लम हियर इज यू कांट डू एवरीथिंग एट वन टाइम एंड यू नीड टू चूज बिटवीन वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. चूज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, alternatives, and evaluate them on the basis of which will give you maximum satisfaction. Sorry, typing error, satisfaction change कर लेंगे. The dilemma you are facing, that is a problem of choice, is faced by everyone and they regularly have to choose between the best alternatives. All right, simple, दो fact हैं, ये भी हो गए. Now we'll move to next thing, and अब आएंगे हम लोग इकोनॉमिक्स है क्या. ठीक है, अब ये तो समझ गया, आप अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है हम लोगों ने जैसे मर्जी, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. बट अब इकोनॉमिक्स का MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम चीज़ें भी देखेंगे. ठीक है, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. MCQ है, मार्क कर लो, ग्रीक वर्ड है, पुराने पेपर्स उठा के देखो. इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आई विल हेल्प यू टू मार्क देम. और एंड में आफ्टर विल कंप्लीट 2 to 3 चैप्टर्स, हम एक MCQ सीरीज भी लाएंगे, उसके अंदर मैं आपको A to Z बताऊंगा, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पुराने क्वेश्चंस ऐड करूंगा, नए क्वेश्चन हमने ट्राई करूंगा उसमें, देखिए क्या है क्या नहीं है, तो आपको क्लैरिफिकेशन अच्छे से मिलेगी पेपर में क्या पूछते हैं, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पेपर. सो इसी वजह से हम देखेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज ओक्योनोमिया, विच मीन्स हाउस होल्ड. ग्रीक वर्ड है, ओक्योनोमिया बोलते हैं, और हाउस होल्ड है. एंड बिफोर 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वॉज कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी. पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या हो गया, जो इकोनॉमिक्स था ना पहले इट वॉज यूज्ड इन द ग्रीस टू पॉलिटिकल व्यू में यूज़ करते थे इसको लोग. तो पॉलिटिकल व्यू में कैसे यूज़ करते थे, मैं आपको ये जब
पहले वो स्टेट काउंट करने में यूज़ करते थे कि हाँ भाई इधर इतने पैसे लगेंगे, इधर ये होता होगा, ठीक है, इधर इतना रेवेन्यू लगेगा, इधर 100 है तो इधर 100 लोगों के हिसाब से पैसे बांटो। तो उस समय हम पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से इकोनॉमी, क्योंकि किंग था, किंग पॉलिटिकल हेड था, सब कुछ किंग करेगा तो किंग के हाथ में सब कुछ था। सो इट वॉज पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, 2-3, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स 1776 में, इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते थे वेल्थ ऑफ नेशंस, जो बुक थी, पूरे बुक का नाम NCERT में लिखा है, बट हमको इंपॉर्टेंट है कीवर्ड याद रखना है, वेल्थ ऑफ नेशंस था बुक के अंदर, एंड इट वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, he is called the father of economics. Why he is called the father? Because he has written the first modern, जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट मॉडर्न वर्क लिख रहा है, he is called the father of economics, he is called the father of the subject। जैसे कि स्टैट्स किसने शुरू किया तो he is called the father of statistics, प्रोबेबिलिटी किसने शुरू की, he is called the father of probability, किसी ने यही चीज़, ही इज कॉल्ड द, ये भी इंपॉर्टेंट, एडम स्मिथ है, 1776 में बुक लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशंस बुक का नाम है। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज स्टडी ऑफ प्रोसेस विच स्कार्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमेशा मैंने आपको बताया दे आर लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, कि उसको ऐसे बांटते हैं टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है। हाउ वी वर्क टुगेदर ट्रांसफॉर्म स्कार्स रिसोर्सेज, अब उसी स्कार्स रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज में हम कन्वर्ट करते हैं ताकि उससे लोग अपनी सेटिस्फाई कर सके इनफाइनाइट वांट्स को। सो इट डील्स विद हाउ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ आइडल रिसोर्सेज इंक्रीजेज। अब देखो, जैसे एट द टाइम ऑफ कोरोना हमारी जो रिसोर्सेज है काफ़ी आइडल पड़ी हुई थी, बट पीपल यूटिलाइज दैम सो वेल, तो क्या कि हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा बेड्स पड़े थे हॉस्पिटल्स में, पीपल ने उनको लेके आए, वो लोग उसको यूटिलाइज किया उन्होंने, वो इकोनॉमिक्स ही करके दे रहा है, दैट इज हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। लास्टली, इकोनॉमिक इश्यूज को आइडेंटिफाई करना भी इकोनॉमिक्स सॉल्व करके देता है। इन्फ्लेशन के बारे में हमें इकोनॉमिक्स बताता है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इकोनॉमिक्स बताता है, ठीक है ना। एक बिजनेस के अंदर प्राइसिंग कैसे करनी है, इकोनॉमिक्स बताता है। एट स्मॉलर लेवल, एट लार्जर लेवल, इकोनॉमिक्स अफेक्ट्स आर डे टू डे लाइफ, ठीक है। अब देखो, अब ये सारी बात जो हो रही है सब हमने कर लिया, अब इसके अंदर हमने MCQ मार्क किए 4, वो भी मैंने बताया। अब देखो, आ जाके बात क्या है कि हमको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है। तो उस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एवेल्युएटिंग ऑल द ऑल्टरनेटिव्स दैट वी हैव, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। Important term, process to select appropriate alternative that will provide most efficient means of attaining desired end from various alternative course। एक जगह जाने के 100 रास्ते हैं ना, वी चूज द मोस्ट ईजी वे, जहाँ से आराम से हम जा सके, जहाँ आराम से हम पहुँच सके बिना किसी प्रॉब्लम के, जहाँ हमें पता है बिल्कुल रोड ठीक है, हाँ वहीं से जाएंगे। मतलब कि वो हमने एक डिसाइड किया, डिसीजन मेकिंग की है। और हम डिसाइड, अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिसाइड क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज अब हमको डिसाइड क्यों करना है, वाई टू टेक, बिकॉज देर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ दिस रिसोर्सेज कैन बी एम्प्लॉयड, कैसे वो यूटिलाइज करनी है, और कैसे इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे कितने ऑल्टरनेटिव्स में से, ये सब डिसीजन मेकिंग इसके लिए करनी पड़ती है। तो अब डिसीजंस कैसे होते हैं, जैसे कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू, वी विल आल्सो गेट टू दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, बट सबसे पहले हमको याद रखना है कि डिसीजन मेकिंग क्यों की जाती है, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो सर, इकोनॉमिक्स पता चल गया, सर बिजनेस पता चल गया, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। अब देखो, इकोनॉमिक्स की अंदर सिर्फ हमने थ्योरेटिकल बातें की कि सर इकोनॉमिक्स होता है कि हाँ थ्योरीज हैं, उसको थ्योरीज को हमने पढ़ लिया, हमने उसके बारे में जान लिया। नाउ विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई थ्योरीज हमने पढ़ तो ली है, बट उसको प्रॉपरली अप्लाई भी तो करना है। द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ दोज थ्योरीज आर हेल्पफुल, जो वैसे ही कर सकेंगे ड्यू टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं दो किस्म से। अगर हम CA फाउंडेशन करें तो इसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। अगर हम लोग CA फाउंडेशन से बाहर निकल के अगर हम बोलें कॉलेजेस के अंदर बच्चे BCom वगैरह कर रहे हैं, उनको यही सब्जेक्ट मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। सो दे आर रीडिंग अबाउट मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई आपको यह बता रहा है कि हाँ भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स ना, ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसको आप रोकें, उसको समझाएं कि इकोनॉमिक्स है एक सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स के अंदर एक पार्ट आता है हमारा अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर एक पार्ट आता है मैनेजीरियल, या जिसको हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो है ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स नहीं है, ये एक टाइप है अप्लाइड इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमेट्रिक्स भी एक टाइप ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स ही है,
हमको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। सो इसमें आपको पहली चीज़ बात चल गई, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, नॉट इट कम्स अंडर, वर्ड लिखा है मैंने कम्स अंडर अप्लाइड इकोनॉमिक्स। देन ये आपको मैंने बताया कि हाँ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज विद बिजनेस प्रैक्टिस, कि कैसे हम लोगों ने जो थ्योरीज पढ़ी है उसी को हमने यूज़ करना है अपने बिजनेस डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे करनी। अब अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क कर लो इसको, जोल डीन 1951, ही इज़ द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, फादर है जॉल डीन इसका। 1951 में इसने डेफिनेशन दी थी बिजनेस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगेन, कौन से टर्म्स में दी हुई है, इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, मतलब कि बिजनेस की थ्योरीज के हिसाब से, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज के हिसाब से बिजनेस की पॉलिसीज कैसे बनानी है वो सब ये करके देगा, ठीक है। सो इट इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स बिकॉज इट इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव थिंग्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस यूज होता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस यूज होता है, कैपिटल बजटिंग यूज होता है, ये सब ताकि क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस के डे टू डे वर्किंग को बेटर कर सकें, ठीक है। अब I'll go, अब देखो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। सिंपल तरीका है याद करने का, देखो कॉमन एलिमेंट्स काट दो, एम, जैसे कि ये लिखा है माइक्रो, इजी करता हूँ, ये लिखा है मैक्रो, कॉमन एलिमेंट्स काट दिए, इधर से कॉमन एलिमेंट्स काट दिए, ए इधर है आई। माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअल, ए का मतलब है एग्रीगेट, मतलब कि सम, एग्रीगेट मतलब कि सम, मतलब कि टोटल। सिंपल वे टू याद रखने का, ठीक है। अब देखो जो माइक्रो, दोनों चीज़ें, अगर इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से निकला तो माइक्रो भी ग्रीक से निकला, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस। मैक्रो निकला है ग्रीक से, जिसको हम बोलते हैं माक्रोस। माक्रोस मतलब लार्ज, माइक्रोस मतलब स्मॉल, ये लिख लो, माइक्रोस एंड मैक्रोस, ठीक है। अब देखो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अब मैंने बताया आपको इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब कि एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर काउंट होगा, ठीक है ना। और इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कि अब देखो आगे हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं तीन किस्म के, कैपिटलिस्ट होता है, मिक्स्ड होता है, एक होता है सोशलिस्ट होता है। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक फॉलो किया हुआ है, तो उस हिसाब से हम इसको आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, अगर सब अभी बता दूंगा तो आगे क्यों पढ़ोगे, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग मेनली स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से ये भी है एक कि हाँ भाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखो पेपर के अंदर एमसीक्यू इस लेवल पर पूछ सकते हैं कि हाँ भाई इन पांचों में से या इन 6 जो चीज़ें लिखी हैं मैंने, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं एग्जाम्पल, अब इसको याद करेंगे पहले कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस करना, कंज्यूमर का बिहेवियर जानना, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर कौन से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वाला, बिहेवियर ऑफ फर्म, फर्म कैसे बिहेव करती है, लोकेशन क्या है इंडस्ट्रीज़ की, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल की, ये सब कुछ हमारे माइक्रो के अंदर है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एलिमेंट है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा 1 2 ये 3 दे देगा, सेलेक्ट करना ए बी सी है या कोई भी है, ठीक है। उसी के बाद हम मैक्रो की बात करते हैं एज ए इकोनॉमी एज अ होल, मतलब कि हम पूरे देश की अगर बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी की ना, कि इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं जो इंडिया के ऊपर है पूरा, जैसे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इंप्लॉयमेंट क्या है इंडिया के अंदर, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, बैंक रेट्स क्या चल रहे हैं, ठीक है ना, आउटपुट कितना है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इट इज़ एन अकाउंट जो हम ट्रांजेक्शन्स के लिए यूटिलाइज करते हैं वेरियस कंट्रीज़ के साथ, ठीक है ना, ये भी हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल वैल्यू क्या है, जैसे इंडिया की वैल्यू बाहर क्या है, डॉलर की यहाँ क्या है, ठीक है ना, ओवरऑल सेविंग्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी की है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, और रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि जीडीपी कितनी चल रही है। अब समझ लो एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि आइडेंटिफाई माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, उधर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है नेशनल इनकम, एक दिया एम्प्लॉयमेंट, एक दिया आपको प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, एक दिया आपको जीडीपी। तो यू हैव टू मार्क दिस वन, ठीक है। तो हमको इसको इस हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। ऑल राइट, गेटिंग माई पॉइंट। सो
अब ये हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो अब हम लोग इसके ऊपर डिफरेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स के डिफरेंस क्या है देखो। वैसे मैंने बताया जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल को पढ़ती है, कीवर्ड इंडिविजुअल, एंड ये है जो नेशन की इकोनॉमी को पढ़ती है एज अ होल। ठीक है, पूरे नेशन की बात करें। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल इनकम से, आउटपुट से, प्राइस से, ये स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स के ऊपर चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात होती है एलोकेशन ऑफ प्राइसिंग, एक प्रॉपर्टी पर्टिकुलर रिसोर्स कैसे एलोकेट किया, उसकी प्राइस कैसे सेट किया, वो सब। बट जो मैक्रो है ना ये फोकस करेगा आपका एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ के ऊपर, ये इनकम इश्यूज़ के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, ये प्राइस के ऊपर फोकस करता है, वो इनकम पे फोकस करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर एक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी की बात होती है, जैसे कि चावल का क्या प्राइस चल रहा है, आटे का क्या प्राइस चल रहा है। वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो नेशन के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बात करती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम एक स्मॉलर साइड पे अचीव कर सकते हैं हम लोग एज कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ, ये बताया है मैंने। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जेएम कीन्स। ठीक है, नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड। अब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, अब नेचर के अंदर बात की जाती है कि इकोनॉमिक्स किससे डील करता है। ठीक है, इट कैन बी ए साइंस, इट कैन बी एन आर्ट, कैसे है वो। ठीक है ना, वी विल एक्सप्लेन दिस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस। अब देखो जो इकोनॉमिक्स है ना, अब सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमिक्स है कहाँ से। सबसे पहले इट इज़ अ साइंस। साइंस क्या होता है, साइंस इज़ प्रिंसिपल्स, कैसे हम लोग प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं ताकि हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चले। उसी तरह जो इकोनॉमिक्स है ना वो भी हम लोगों को हेल्प करता है ताकि हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल सकें। कैसे हेल्प करता है, विद यूजिंग द मैथमेटिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, इकोनॉमिक टूल्स। तो हम लोग इनको यूटिलाइज करते हैं ताकि हम लोगों को रिलेशनशिप पता चले कि कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा क्यों है, हमको कितनी सप्लाई करनी चाहिए, और अगर डिमांड बढ़ी है क्यों बढ़ी है, डिमांड कम हुई है तो क्यों कम हुई है, तो कॉज एंड इफेक्ट पता चल रहा है। उसी वजह से इम्पॉर्टेंट चीज़ लार्जली ऑन, जिसको मैंने मार्क ऐसे बोल्ड किया ना, इसका एमसीक्यूज पिछले साल बने हैं तो उस हिसाब से इसको मार्क करें। इट इज़ बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा चलता है हमारा इकोनॉमिक्स, क्योंकि अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिंपल सी बात है, बिजनेस के रिलेटेड अगर इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करें, इंटरनल डिसीजन लेने हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही काम आएगी आपको। ठीक है, इट्स वांट्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। वी सी इट इज कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स। उसके बाद अब ये अकेला तो माइक्रो पे चलेगा नहीं, अब बिजनेस जो है वो वैक्यूम में चलता नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट होंगे ही होंगे। तो इसके एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी, अब एलिमेंट्स जैसे कि अब बिजनेस आपको मैंने बताया ऑपरेट वैक्यूम में तो नहीं करता, ओपन इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी इफेक्ट होता है इसका। ठीक है ना, अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, अगर कोई नई चीज़ गवर्नमेंट लेके आती है, दैट विल ऑल्सो इफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस। सो अब ऑब्वियसली अगर साइंस है तो आर्ट भी हो गई है। आर्ट कैसे है देखो, आर्टिस्ट जो एक होता है, आर्ट जो करता है वो होता है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या करता है, ही हैज़ स्किल्स। ठीक है ना, वो अपने स्किल से यूटिलाइज करता है ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उसी तरह बिजनेस इकोनॉमिस्ट या बिजनेस जो इकोनॉमिस्ट होता है, जो मैनेजर होता है ना, ही ऑल्सो हैज़ एन स्किल ऑफ आर्ट। तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स को आर्ट बोलते हैं, ताकि वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे से हेल्प करता है ताकि हम अपना प्री डिटरमिन्ड गोल्स अचीव कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी। अब इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम, अब इसके अंदर भी काफ़ी सब्जेक्ट की नॉलेज क्या पर आता है। अकाउंटेंसी इसके अंदर है, स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर है, इकोनॉमेट्रिक्स इसके अंदर है, मैनेजमेंट इसके अंदर है, मार्केटिंग इसके अंदर है, फाइनेंस इसके अंदर है, सब कुछ है। अरे ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर, ये सबको एक हर जगह से नॉलेज इकट्ठी करके इकोनॉमिक्स बना है। तो इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट आ जाता है प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक, अब प्रैग्मेटिक का मतलब कैसे समझेंगे, अब ये देखो जो माइक्रो, और अब देखो मैंने आपको बताया एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, अब वो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, वी आर टॉकिंग ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होगा ना वो हम लोगों को जो अचीव करे, इट इज़ प्योरली थ्योरेटिकल। ठीक है, एट इन एनालाइजिस इकोनॉमिक फिनोमिना अंडर अनरियलिस्टिक अजम्पशन। ठीक है, ये अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे काम करता है, तभी ये प्रैग्मेटिक अप्रोच में नहीं आता। वेयर एज देखो, अगर इसी जगह मैं बात करूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की ना,
बिजनेस इकोनॉमिक इज प्रैग्मेटिक। हाउ इट इज प्रैग्मेटिक, कि हाँ भाई ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, वो बिजनेस रियल वर्ल्ड में फेस करता है। अगर ये रियल वर्ल्ड में जो जो चीज़ फेस करता है, ठीक है, तो इट इज़ एज अ साइंस एज बेसिकली लार्जली। अब देखो लार्जली पे है इनका मैक्रो एलिमेंट प्रैग्मेटिक। अब इसके बाद हम लास्ट पढ़ते हैं नॉर्मेटिव। अब देखो मैंने आपको बताया बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक पॉजिटिव भी है, वो माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, बट इट इज़ पॉजिटिव। हाइलाइटर निकल गया है। दो टर्म्स हैं, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। शायद पढ़ा हुआ है, एक कंसेप्ट वापस देता हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पता है क्या होता है? जो आपको सच बताए। ठीक है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, इस साल वर्ल्ड कप T20 कौन जीता? इंडिया जीती। व्हाट इज फैक्ट के ऊपर बात हो रही है, कोई जजमेंट नहीं है, मैंने सिर्फ फैक्ट बताया है आपको। दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट उल्टा भी होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी होती है। नॉर्मेटिव पता है, नॉर्मेटिव होता है क्या हो सकता है। जैसे कि मैं बोलूँ इंडिया अगला वर्ल्ड कप जीत सकती है, जजमेंट है, हाँ यार जीत जाएगी, मैं यार वो ऐसे हो जाए, ये एक वी आर थिंकिंग। अब हम एक जजमेंट करें उसी तरह से ना। अगर मैं बोलूँ इंडिया का जीडीपी इतना है, ठीक है ना, अभी मैं बोलूँ इंडिया का जीडीपी 5 ट्रिलियन है, ठीक है ना, 5 ट्रिलियन अगर जीडीपी है इंडिया का, अगर ये है पॉजिटिव, ये मैंने फैक्ट बताया। लेकिन अगर मैं इंडिया अपना जीडीपी 6 ट्रिलियन कैसे कर सकती है, ये नॉर्मेटिव, व्हाट शुड बी डन टू कि इतना हो जाए जीडीपी, समझ गए? तो अब इसी चीज़ को समझेंगे हम लोग कि हाँ भाई नॉर्मेटिव जो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, ये नॉर्मेटिव है मैक्सिमम, ज़्यादा नॉर्मेटिव है ये। यही की टर्म्स की वजह से एमसीक्यू समझने हैं आपको, यही की टर्म्स हैं। ये नहीं मैंने बोला कि ये पॉजिटिव नहीं है, मैंने बोला ये मोर नॉर्मेटिव है, मोर फॉरवर्ड टू नॉर्मेटिव साइड पे है। ठीक है ना? चलो देखो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या बोलते हैं हम? प्योर साइंस भी। व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन एंड नॉट बेस्ड ऑन जजमेंट्स। इट इज़ नॉट पॉजिटिव, कभी जजमेंट्स के ऊपर नहीं है। वेयर एज और इसको हम डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं। की टर्म्स याद रखो, पॉजिटिव प्योर साइंस होता है, व्हाट इज के बारे में बात करते हैं, जजमेंट नहीं होता है, और ये डिस्क्रिप्टिव होता है। लेकिन जो नॉर्मेटिव है इट इज प्रिस्क्रिप्टिव। पहली चीज प्रिस्क्रिप्टिव है, दूसरा जजमेंट होते हैं, और इसके जो की टर्म्स हैं जो पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, जो की टर्म्स हैं वो ये हैं: ऑट टू बी, व्हाट शुड बी एंड डिटरमाइनिंग। एमसीक्यूज लाऊंगा, आपको इजी फील करवाऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बट अभी इस चीज़ को समझो कि व्हाट ऑट टू बी क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इसके ऊपर आता है ये। और अब देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद मेनली विद कि हाँ भाई पॉलिसीज कैसे बनानी है, अजम्पशंस कैसे लेनी है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉर्मेटिव इन नेचर। ठीक है ना, मोर ऑफ नॉर्मेटिव। ठीक है ना, फ्यूचर प्लानिंग बिजनेस में जनरली नॉर्मेटिव है। Generally, the word is generally used here. Generally, it is normative. Second word, it is largely microeconomics based. ठीक है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगा। वापस मार्क करके दे देता हूँ। सबसे पहला साइंस है, दूसरा लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तीसरा एलिमेंट्स है मैक्रो के, चौथा आर्ट भी है, पांचवा इंटरडिसिप्लिनरी है, सिक्स प्रैग्मेटिक अप्रोच के हिसाब से काम होता है। क्यों बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नॉर्मेटिव है कि हाँ भाई पॉजिटिव है लेकिन लार्जली जनरली नॉर्मेटिव है। ठीक है, नाउ विल वो स्कोप। हाँ, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? अब देखो बिजनेस में दो किस्म के इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ हो सकता है इंटरनल इशू, ठीक है, इशू हो सकता है या इंटरनल हो आपके लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल। यहाँ हो सकता है एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल इशू। अब जब इंटरनली बात की जा रही है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक की थ्योरीज लगेंगी, क्योंकि जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो इंटरनली चीज़ें वो होती हैं जो बिजनेस के अंदर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, विद इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अप्लाई होती है इंटरनल। इतने सालों से इसके अंदर क्वेश्चन नहीं आया है,
इस टॉपिक के ऊपर से, बट ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दो। ऑब्वियसली रिमेंबर करो कि हाँ, अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, इंटरनल इश्यूज कौन से हो सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ भाई थ्योरीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये नहीं करना है कि आया नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं, बेसिक आइडिया रखेंगे हम लोग। ठीक है, सो ऑपरेशनल इश्यूज अराइज विद इन द फर्म एंड फॉल विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि प्राइसिंग डिसीजन हो सकते हैं, फाइनेंसिंग, सेल्स डिसीजन, प्रोडक्शन डिसीजन, ये सब आप कर सकते हो अपने हैंड में आपके। ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं करना, कितना यूटिलाइज करना है, कितना नहीं करना। ठीक है, तो अब है क्या ये। ठीक है, सबसे पहले अब इसके थ्योरीज को, डिमांड एनालिसिस, अलग अलग टर्म है दोनों, डिमांड फोरकास्टिंग अलग है। डिमांड एनालिसिस क्या होता है कि हाँ भाई वी हैव टू सी कि डिमांड इफेक्ट कैसे हुई है, प्राइस से इफेक्ट हो रहे हैं हमारे। ठीक है ना, कंज्यूमर के टेस्ट की वजह से डिमांड इफेक्ट हो सकता है हमारा, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है हमारे लिए। ठीक है ना, ये सब कुछ जो है वो है डिमांड एनालिसिस। उसके बाद आता है डिमांड की फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब कि डिमांड को देखना कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है, कोई नए प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट एंड द करंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर्स। समझ लो, अगर हम लोग अभी ये बना रहे हैं कि जूट का हैंडबैग बहुत चल रहा है हम, ठीक है ना, जिसमें हम सब्जी ला सकते हैं, फिर लोग बोलते हैं नहीं यार ये लेडीज पर्स भी तो अच्छा बन सकता है जूट का, क्या इसकी डिमांड होगी। हाँ, अगर जूट की डिमांड है तो हम वो रिस्क ले सकते हैं वो वाला। ठीक है, तो इट इज हेल्पिंग इन डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग एज वेल, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स करके दे रहा है। सेकेंडली, प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस में माइक्रो इकोनॉमिक्स पे चलता है। कैसे, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, एक फर्म के हाथ में है, वो अपनी मर्जी से कर सकता है। ठीक है ना, इनपुट आउटपुट क्या रखना है, प्रोडक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, इनपुट कितना यूटिलाइज करना, आउटपुट कितना दिलवाना है अपने आप को, ये सब प्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स बता रही है। वेयर एज इंटरनल इशूज़ के अंदर कॉस्ट भी यही हेल्प कर रहा है हमें कि हमने कितना कॉस्ट, हमने हमारी लागत कितनी है, हम लोग 6 रुपये लगा रहे हैं, 7 रुपये लगा रहे हैं किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कि हाँ भाई कितना वो आउटपुट। अब देखो, जितना फर्म इनपुट जितना कम होगा, ठीक है, अगर समझ लो इनपुट की रेशियो 25 एंड आउटपुट हमें 75 मिल रहा है ना, इट इज़ अ गुड एंड आइडियल रेशियो, मतलब कि अच्छी चीज़ हुई है हमारे लिए। अगर मैं बोलता हूँ इनपुट 75 लगा और आउटपुट हम लोगों को 25 मिला, इट इज़ अ वेस्टफुल एक्टिविटी, हम लोग को लॉस ज़्यादा हुआ है, कॉस्ट इतनी लगा दी हम लोगों ने, प्रोडक्ट कितना महंगा बना होगा। ठीक है, तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स दे रहा है। फिर प्रॉफिट, हमको पता है प्रॉफिट अनसर्टन है। ठीक है ना, जो हम कितनी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना, कि फ्यूचर में कितना अर्न करेंगे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बता रहा है। प्रॉफिट तो बता रहा है, वो हमको रिस्क भी बता रहा है, कितना रिस्क लेना चाहिए आपको, कितना रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट हमारी रिस्की है या नहीं है, ये भी हमें माइक्रो कि बिजनेस ऑपरेशन इन ऑपरेशन ऑफ अनसर्टिनिटी एंड हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग एफिशिएंट डिसीजंस एंड प्लान ऑन बेस ऑफ पास्ट, करंट एंड फ्यूचर डाटा। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी ये कर रहा है, क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, अगर हम इन्वेंट्री मेंटेन करने के इतना कॉस्ट लगा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट क्या होगा, ज़ीरो, प्रॉफिट हमारा गिर जाएगा। ठीक है ना, मार्केटिंग स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि हाँ भाई अभी मार्केट का क्या हिसाब है, कि हाँ भाई कैसा कंपटीशन चल रहा है, हमारा कॉम्पिटिटर कितना स्ट्रांग है, क्या प्रोडक्ट्स वो ला रहा है, क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है उसकी, वो सब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स करके दे रहा है, हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। ठीक है, प्राइसिंग क्या सेट करनी है वो बता रहा है। ठीक है ना, क्या हमको कंपटीशन की पॉलिसीज़ फॉलो करनी है वो बता रहा है। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प कर रहा है, कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना आउट ऑफ आर कैपिटल, या क्या ये डिसीजन हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है ना, समझ लो कि हाँ भाई एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर 10% हमको रिटर्न मिलेगा, एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमको 10% रिटर्न मिलेगा, और एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमें 20% रिटर्न मिलेगा। ठीक है ना, क्या हम कौन सा प्रोजेक्ट यूटिलाइज करें, वो हमको यही बता रहे हैं। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, कौन से रिसोर्सेज हमें कहाँ एलोकेट करने, कहाँ पर हमको इसका फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा, वो भी यही बता रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है, आपको ये सब ये याद होना चाहिए, प्रॉफिट एनालिसिस है, ये आपको ये सब याद रखना है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ये बनते हैं पेपर के अंदर कि हाँ भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे कौन सी थ्योरीज हैं जो यूटिलाइज हो रही है, ठीक है ना, वो सब ये करके दे रहा है, डिमांड, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रॉफिट एनालिसिस का सब कुछ ये बता रहा है। ठीक है, वेयर एज अब देखो दूसरा इन्वायरमेंटल इशू, एक्सटर्नल इशूज़ भी हैं, वो बिजनेस वैक्यूम में चल नहीं रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात भी करनी पड़ेगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इशूज़। ठीक है, अब देखो, अब टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम भी होता है। ठीक है ना, अब 3 बताए मैंने आपको, नाम आपको पहले ही बताए थे मैं, एक होता है कैपिटलिस्ट, सोशली, एक होता है मिक्स्ड। इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी।
ठीक है, हर किसी कैपिटल स्ट्रक्चर, हर किसी अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो एक बिजनेसमैन को फॉलो करने हैं। ठीक है, उस हिसाब से काम करना है। कहीं पर टैक्स कितना है, कहीं पर टैक्स ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, कहीं पर आप देखो जैसे कैपिटलिस्ट के अंदर प्रॉफिट मेन है, सोशलिस्ट के अंदर वेलफेयर ऑफ पीपल मेन है। ठीक है ना, तो अगर जहाँ पर कैपिटलिस्ट अगर स्ट्रक्चर है वहाँ कैपिटलिस्ट बनेंगे लोग, वही चीज़ आ गई। फिर आ गया हमारा बिजनेस साइकिल की स्टेजेस के ऊपर बात। अब बिजनेस साइकिल क्या होता है, मे बी कुछ को पता हो, मे बी कुछ को ना, एक बार ही बताता हूँ। देखो, दिस इज कॉल्ड बूम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ या डेवलपमेंट, जब हो रही है, इंक्रीज कर रहा है। दिस इज रिसेशन, जब नीचे जा रहा है, इसको रहने तो इसी साइड करते हैं, रिसेशन है ये। अब देखो सीधी सी बात, अगर आपको पता भी बूम पीरियड है ना, ठीक है ना, तो आप लोग ऐसा ट्राई करोगे जित प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे। ठीक है, अगर डिप्रेशन है तो आप प्रोडक्शन कम करोगे। ये सब भी तो हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ये भी बिजनेस साइकिल। ठीक है ना, ये भी तो पता चल रहा है हम लोगों को, ये थ्योरीज पे लग रही है। उसके बाद ट्रेंड क्या है, अभी नेशनल इनकम क्या है, प्राइसेस, लोग क्या सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, लोग अभी ज़्यादा पैसे खर्च रहे हैं, हाई प्राइस वाला सामान ले रहे हैं, लो प्राइस वाला सामान ले रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, लोगों की थिंकिंग क्या है, वो भी हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स बता रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बता रहा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर कोई नई आई है, कोई अगर एक फॉरेन पॉलिसी आई है, मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स कैसे चल रहे हैं, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या आई है, ये भी हमने पढ़ना है। ठीक है, उसके साथ साथ आरबीआई के बारे में, वर्किंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, आरबीआई शेयर कैपिटल क्या चल रही है, कैपिटल मार्केट क्या चल रही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या रेट्स चल रहे हैं, ये सब भी हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बताएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेड यूनियंस का, अगर समझ लो ट्रेड यूनियन इज नॉट हैप्पी विद यू, अगर प्रोड्यूसर यूनियन इज नॉट हैप्पी विद यू, सप्लायर यूनियन इज नॉट, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर बिजनेस फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है ना, अगर आपके रिव्यू, आपका वर्कर की यूनियन अच्छी नहीं है ना, तो ऑब्वियसली वर्क रुक जाएगा, काम रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी आपकी। एंड लास्टली, अगर सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजंस ऑल्सो इफेक्ट, जैसे कि अगर डीमोनेटाइजेशन अभी हुआ था, इट ऑल्सो इफेक्टेड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, कॉमन मैन को इफेक्ट हो, बिजनेसेस को भी हुआ। ठीक है, सो ये भी बताया। इसके अंदर भी आपको हेडिंग्स याद करनी है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ भाई, एमसीक्यू भी लाऊंगा मैं, मुझे एक बारी कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई एमसीक्यूज़ की चाहिए आपको, तो मैं आपके अगली वीडियो में एमसीक्यू ले आऊँगा। अदरवाइज हम एक यूनिट पूरा कंप्लीट करके एमसीक्यूज़ लेके आ सकते हैं। सो नाउ विल मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। पता चल गया इकोनॉमिक्स क्या है, पता चल गया बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। पहला डिफरेंस तो यही पता चल गया कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है। ठीक है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स वाइडर है और बिजनेस इकोनॉमिक्स नैरो होगा, छोटा होगा। ठीक है, दो चीज़ें पता चल गई। तीसरी चीज़ ये भी पता चल गई हमको कि जो इकोनॉमिक्स है ना, इट इज़ ऑल अबाउट फ्रेमिंग। देखो, फर्स्ट डिफरेंस, इट इज़ अबाउट फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑफ प्रिंसिपल्स, कि हमें प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, हमें पता चल गई क्या है और उनको कैसे नए प्रिंसिपल्स को फ्रेम करना है। बट जब उनकी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है कहीं पर, एप्लीकेशन ऑफ दोज प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड बिजनेस। जब बिजनेस में उसी इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया तो एप्लीकेशन की बात हुई, तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। पहला डिफरेंस क्लियर। दूसरा, इकोनॉमिक्स मैंने बताया आपको माइक्रो भी होती है, मैक्रो भी होती है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स वी हैव ऑलरेडी रेड इन द नेचर कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोस्टली एंड लार्जली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। पढ़ा था हमने, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तीसरा, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी है। दोनों चीज़ों की बात हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट है कितनी और उसको रोका कैसे जा सकता है। ठीक है ना, अब जीडीपी है कितनी, उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर हमने मैक्सिमम बातें की नॉर्मेटिव के ऊपर। नॉर्मेटिव कौन सी चीज़ हो गई, जो जजमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो मोस्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करता है। ठीक है, इसका स्कोप इकोनॉमिक्स बड़ा है तो वाइडर स्कोप है, इसका नैरो स्कोप है, सिंपल। उसके बाद ये भी बताया मैंने कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो एक पूरी एक सब्जेक्ट है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा पार्ट है, ये भी चल गया पता। ठीक है, इकोनॉमिक्स डील्स ओनली विद द इकोनॉमिक थिंग्स, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर डील करेगा ये, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम। वेयर एज जो दूसरी चीज़ आ गई, हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इट मेनली डील्स विद इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। कैसे डील कर रहा है वो नॉन इकोनॉमिक, अब जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से,
डिमांड की बात भी यही कर रहा है। यहाँ मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई प्राइस की वजह से डिमांड में इफेक्ट आ रहा है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से आ रहा है, फैशन की वजह से आ रहा है। क्या वो इकोनॉमिक नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक थिंग्स में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स है, इट इज़ अ मैक्रो लेवल पे ही बात कर रहा है वो, और मेनली इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, और माइक्रो लेवल पे भी बात कर रहा है। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ओनली फोकसिंग ऑन माइक्रो लेवल थिंग्स। वो आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्राइसिंग पॉलिसीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर सारी थ्योरीज आ रही है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, थ्योरी ऑफ सेल्स है। बट इन बिजनेस इकोनॉमिक्स देयर इज ओनली वन थ्योरी विच इज मेंशन्ड, दैट इज प्रॉफिट थ्योरी, ठीक है। और लास्टली इकोनॉमिक्स डील्स विद फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ द पीपल, कि हाँ भाई लोगों को सेटिस्फाई कैसे करना है, उनकी नीड्स कैसे फुलफिल करना ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। Business economics deals with the decision making in a particular business. So this all, I'm sorry for this. So this was the first chapter of the CA Foundation course of Business Economics. It included the introduction. Hope you understood the chapter. Important MCQs आपको मार्क करके बता रहा था मैं कि it is a economic activity. रॉ मटेरियल कौन से हैं, ठीक है ना, अनलिमिटेड वांट्स हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं इसके अंदर। सो एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि एमसीक्यूज मार्क करके दिए हैं मैंने। ये वर्ड इकोनॉमिया हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गया, वेल्थ ऑफ नेशंस की बात की, 77 बुक की बात की, एडम स्मिथ की बात हो गई है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये, जोल डीन इसका फादर है, उन्होंने इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़ के हिसाब से डेफिनेशन दी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये इंपॉर्टेंट 6 चीज़ें, मैक्रो की ये इंपॉर्टेंट 9 चीज़ें, ठीक है। इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है और डिफरेंस क्या है। अब आपका काम है इस चीज़ को एक बार वापस पढ़ लो आराम से, उसके बाद आप नीचे कमेंट डाउन करो, मुझे बताओ कि अगर इफ़ यू आर स्टिल फेसिंग अ प्रॉब्लम तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू वीडियो चाहिए वो भी मैं एक बना के दे दूंगा आपको, ठीक है ना, तो गिव यू एन आइडिया कि हाँ भाई इसके अंदर एमसीक्यू इस चैप्टर में से पर्टिकुलरली कैसे पूछे जाएंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।